आरिफ हुसैन के कत्ल के बारे में आपने सुना तो होगा। आरिफ हुसैन के साथ जो कुछ हुआ वो आप सबको मालूम है। अब ये अलग बात है कि आरिफ हुसैन के परिवार के लोग दर दर ठोकरें खाने के बाद, नाउम्मीद होने के बाद इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा डीसी ऑफिस के बाहर इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे। 16-17 जुलाई की रात आरिफ हुसैन का कत्ल हुआ और उसके बाद प्रोटेस्ट हुए और प्रोटेस्ट के दौरान कुछ मिडिलमैन, बिचौलिए और कुछ अफसरान ने मिलजुल कर यह फैसला किया कि आरिफ को इंसाफ दिया जाएगा। और उसके बाद करीबन आधे से ज्यादा महीना गुजरने के बाद आरिफ के परिवार को मालूम ये हुआ कि आरिफ के खिलाफ ही एफआईआर लगा दिया गया है। आरिफ इनोसेंट था, आरिफ को ही गिल्टी बना दिया गया है। अब जब गवाह, मौका, वारदात, सब हर चीज जो है वो पुलिस के हाथ में थी और अहलकार भी पुलिस के थे, तो फिर एक तरफा कार्रवाई क्यों? आरिफ को कसूरवार करार क्यों दिया गया? और जब आरिफ को कसूरवार करार दिया गया, ये आरिफ की बेवा, ये मामला है, प्रेग्नेंट है, आप सबको पता है, बिचौलियों को भी बहुत अच्छी तरह से पता है, जिन्होंने सौदा किया, जिन्होंने इनसे ये छुपाया कि आरिफ को ही गिल्टी करार दिया गया है, उन सबको पता है। हम आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठे हैं, आरिफ का पूरा परिवार यहाँ बैठा है और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और इंसाफ की गुहार सिर्फ नहीं है, इसी दरी से हम इंसाफ लेकर उठेंगे। अब तुमने आरिफ को कसूरवार बनाया, तुमने आरिफ का कत्ल करने के बाद आरिफ को ही मुलजिम ठहराया और उसके साथ साथ कई बेकसूर नौजवानों को सलाखों के पीछे भेज दिया। और ये जो एक तरफा कार्रवाइयां हो रही हैं, ये जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, ये सरासर कबूल नहीं की जाएगी। ये जमहूरी मुल्क है, हम जमहूरी मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट करने का हर हक रखते हैं। आज उसी प्रोटेस्ट के चलते हम बिल्कुल साइलेंट तरीके से एक कोना पकड़ के, ये जो मेन हाईवे आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का है, उस मेन हाईवे पे आकर बैठे हैं, उस मेन रोड के एक कोने पे एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। और इंसाफ किस शक्ल में होगा, किन शर्तों पे होगा, वो अब हम तय करेंगे। आपने जो फरेब किया, आपने जो झूठे आश्वासन दिए, आपने जो कंपेंसेशन के नाम पर, एसआरओ के नाम पे धोखा दिया, वो अब एक्सपोज है। आपके हाथ में कानून है, आपके हाथ में इम्प्लीमेंटेशन है, आपके हाथ में सब चीजें हैं। तो आपने केस को अपने हिसाब से बनाया, आपने केस को इस तरह से मैनिपुलेट किया कि आरिफ ही गुनहगार बन गया। आरिफ एक मजदूर था और ये उस मजदूर की बीवी है, वो उस मजदूर का बच्चा है, ये उसका परिवार है, ये उसका दादा है। ये लोगों को आप लोगों ने इन लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ, इनकी मासूमियत के साथ खिलवाड़ किया। उस दिन जिस दिन आरिफ का आपने कत्ल किया, एक आपने जुल्म किया, एक आपने जबर ढाया, उसके बाद फिर आपने फरेब किया और उसके बाद अब कसूरवार उसी बेगुनाह मासूम बच्चे को बनाया। बहरहाल धरना शुरू है, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और तब तक उठेंगे नहीं जब तक इंसाफ नहीं हो। और इंसाफ के लिए हमारी कुछ डिमांड्स हैं। डिमांड्स हमारी सीधे सीधे साफ साफ है। पहली डिमांड्स, उस पुलिस पार्टी पर भी एफआईआर हो, जिस पुलिस पार्टी का जो पुलिस पार्टी इसमें शामिल थी, जिस पुलिस पार्टी के साथ ये सब हुआ, उस पुलिस पार्टी पर एफआईआर हो। और दूसरी बात, सस्पेंशन हो फौरी तौर पर उन तमाम एहलकारों की जो उस नाके पर, उस चौकी पर ड्यूटी पे थे। और तीसरी बात, जो पोस्टमार्टम आपने किया है, उस पोस्टमार्टम को हम नहीं मानते, उस पोस्टमार्टम को फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, उस पोस्टमार्टम को फैमिली उसकी रिपोर्ट को नहीं मानती। पोस्टमार्टम इंडिपेंडेंट तौर पर दोबारा हो और उसी इंडिपेंडेंट पोस्टमार्टम के बुनियाद पर एफआईआर भी रजिस्टर हो, इन्वेस्टिगेशन भी हो। सिंपल सा मामला है।
एक हम FIR चाहते हैं, पोस्टमार्टम दोबारा चाहते हैं, उनकी सस्पेंशन चाहते हैं, आरिफ के लिए इंसाफ चाहते हैं। और जब तक वो इंसाफ यहाँ हमें नहीं मिलेगा, हम इस जगह से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा, उस दिन आपने इंटरनेट बंद करके, बाकी सब चीजें बंद करके, वो सब तमाशे करके आपने जो है इनको चुप करा दिया। आज आप इन्हीं को डराने की, हड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बेगुनाह लोगों को अंदर जो है फांस कर उनको जो है वो बरूद इल्जाम ठहराना चाहते हैं। ये सब चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। हम यहाँ पर बैठे हैं, सिटिंग धरना हमारा चलता रहेगा, क्योंकि हमें उम्मीद है इस देश की जुडिशरी के ऊपर, हमें उम्मीद है इस जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर भी। मैं DIG नलिन प्रभात से आपके रिकॉर्ड को देखकर, आपके किरदार को देखकर एक अपील कर रहा हूं कि हमें एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चाहिए आरिफ के मामले में। आप कर सकते हैं, आप करवा सकते हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये जांच पुलिस से हटकर होनी चाहिए, कम से कम डिस्ट्रिक्ट पुलिस की इन्वॉल्वमेंट इस जांच में ना हो, क्योंकि हम समझते हैं जो लोग जिम्मेवार हैं वो किस तरह से इंसाफ करेंगे, किस तरह से सही फैसला करेंगे। तो इस प्रोटेस्ट को हम यहाँ से आज शुरू करते हैं, ऐलान करते हैं, और ऐलान ये है कि हम इंसाफ लेकर हटेंगे, इंसाफ लेकर निकलेंगे यहाँ से।